बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी हाज़िर हूँ आज एक नए लेसन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और जो भी अभी तक हमने लेसन पढ़े हैं उसको बड़ी तवज्जो के साथ आपने देखा भी है, सुना भी है। और मुझे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी लास्ट जैसे मैंने आप लोगों से पूछा था कि डेट ऑफ बर्थ जो आपको दी थी उसमें आपने बताना था कि कौन सा सयारा उस जायचे में हबूत का है और हबूत में जाने की वजह से उसके क्या असरात हैं। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने जो जवाबात दिए वो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे। उसमें ज़्यादा मेजर मिस्टेक्स नहीं थी, बल्कि मिस्टेक्स जितनी होती हैं उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, ताकि आप लोग जब गलती करके उसकी इस्लाह करते हैं तो वो दोबारा चीज़ फिर भूलती नहीं है, कि फिर गलती की गुंजाइश नहीं रहती है। तो बिल्कुल भी घबराने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हम जायचे को एक्सप्लेन करेंगे या देखेंगे तो उसके क्या नताइज निकलेंगे, हम ठीक बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। प्रैक्टिस कैन मेक मैन परफेक्ट, ऑल्सो वुमेन को भी परफेक्ट कर देता है। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आज अब आप लोगों ने ये देख लिया कि शर्फ हबूत क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं, अच्छा कब होगा, बुरा कब होगा। लेकिन अच्छे बुरे होने की भी एक कैपेसिटी होती है कि कौन सी चीज़ अच्छी है लेकिन उसके बावजूद वो अपने असरात नहीं दे रही, बुरी है उसके बावजूद अपने असरात नहीं दे रही, तो उसकी क्या वजूहात है। आज हम जो लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और ये बेस है, इल्म नजूम की ये बेस है, बुनियाद है। आज हमारा जो लेसन है वो हम पढ़ेंगे एज ऑफ प्लैनेट्स, कि सयारों की जो एज होती है डिग्री वाइज, डिग्रीज़ के ऊपर आज हम बात करेंगे। 0 से लेकर 30 तक 30 डिग्रीज़ होती हैं और इन 30 डिग्री को आज हम स्टडी करेंगे कि अगर कोई प्लैनेट जो है वो किस डिग्री पे होगा, उसकी क्या एज होगी, उसके असरात जो हैं वो किस हद तक होंगे, कितने कम होंगे, कितने ज़्यादा होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं आज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को आपने बड़े गौर से सुनना है, बड़े गौर से देखना है, बड़े गौर से आपने समझना है। उसकी वजह ये है कि डिग्री वाइज जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि उस सयारे की डिग्री कितनी है, आप ये नहीं बता सकते कि वो किस पोजीशन पे है, किस ताकत पे है। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ, मैं साथ साथ एग्जांपल्स भी आप लोगों को बताता चलूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 0 से लेके 30 तक जो है वो टोटल डिग्रीज़ होती हैं एक हाउस की, एक घर की। जायचे में जो 12 घर हैं, हर 12 घरों की 30-30 डिग्रीज़ होती हैं, 30 डिग्रीज़ होती हैं। ये जहन में डालना ज़रूरी है, लेकिन अभी जायचे पे नहीं हमने जाना, पहले इस चीज़ को समझना है, देन वी विल गो टुवर्ड्स बर्थ चार्ट। तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि 0 से लेकर 6 तक के 0 से 6 तक जो दर्जे होते हैं, उसमें जो सयारा है उसकी एज बिल्कुल चाइल्ड एज में होता है कि बच्चों की कैफियत। जैसे एक बच्चा पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उस बच्चे को, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 साल का बच्चा है, आप उस बच्चे को कहते हैं कि इस कमरे में जाओ और जाके एक चीज़ उठा लाओ। अब वो बच्चा उस चीज़ को नहीं उठा पाएगा। अब उस चीज़ को क्या आप उस बच्चे को भी उठा के ले आएंगे? तो इसी तरह एक आदमी है जो 90 साल का है, 80 साल का है, 95 साल का है, तो आप उसकी ताकत कम होती है, उसकी ताकत ज़्यादा नहीं होती। इसी तरह 0 से लेकर 6 तक ये वो डिग्रीज़ हैं जिसमें सयारा जो है वो चाइल्ड एज में होता है और उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो 25% होते हैं। जैसे एक बच्चे का जहन होता है, उसमें सोचने समझने की सलाहियत इतनी नहीं होती, इसी तरह सयारा भी 0 से लेकर 6 तक बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करता है। अब आगे बढ़ते हैं 6 से लेकर 12 इस डिग्री तक सयारा जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, टीन एज में आ जाता है और उसके असरात जो हैं वो 50% हो जाते हैं। इसी तरह मैं आगे बढ़ता हूँ, 12 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक सयारा जो है वो बिल्कुल यंग हो जाता है, कि ये वो डिग्री होती है जिसमें वो पूरा अपने असरात शो करता है, पूरे अपने असरात देता है और इसका रिज़ल्ट बिल्कुल 100% होता है कि अपने फुल रिज़ल्ट दे रहा होता है। इसके बाद 18 से 24
18 से 24 डिग्री में जब कोई सियारा आ जाता है तो वो ओल्ड एज में चला जाता है कि बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, कभी बहुत अच्छे कभी बहुत बुरे। ये क्यों ऐसा होता है ये मैं आगे चल के बताता हूँ। फिर इसके बाद 24 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक सियारा डेड हो जाता है कि वो अपने असरात देने के काबिल नहीं रहता, उसके असरात बिल्कुल निल हो जाते हैं। अब मैं शुरू से बात करता हूँ कि 0 से लेकर 6 डिग्री एक बच्चा पैदा हुआ, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, अभी उसकी उम्र जो है वो 1-2 साल ही है, उसमें इतनी क़ुव्वत इतनी ताकत, उसमें फ़ैसला करने की क़ुव्वत नहीं है, अपने माँ बाप के ज़ेरे साया है, जो वालिदैन उसको कहते हैं वो करता है, जो समझाते हैं वो सुनता है, लेकिन फ़ैसला करने की क़ुव्वत या उसमें उतनी ताकत नहीं होती। आप एक बच्चे से कहें 2 साल के बच्चे को कि 10 केजी का वेट उठाओ, वो नहीं उठा सकेगा, लेकिन आप वो बच्चा भी उठा लेंगे और 10 केजी का वेट भी उठा लेंगे। बहुत सारे लोग हाथ से जायचे बनाते हैं। अब हाथ से बनाए गए जायचों में डिग्रीज़ नहीं लिखी होती, तो आप किस तरह से बता सकते हैं कि उसके अच्छे असरात हैं या बुरे असरात हैं। अब एक जायचे में कोई सियारा है, वो शर्फ याफ्ता है, लेकिन उसकी डिग्री 0 है, तो ऐसे शर्फ का कोई फ़ायदा नहीं। एक जायचे में सियारा हबूत का है और वो 0 डिग्री पे है, उस जायचे की भी अंदर जो हबूत का जो सियारा है उसकी भी कोई वैल्यू नहीं कि वो ख़राबी भी नहीं देगा। तो इसी तरह आगे जब बढ़ें कि जैसे ही सियारा 6 से 12 डिग्री तक जाता है, टीन एज में पहुंचता है, तो इसमें एक नया जोश, नया वलवला, नई ताकत 50% अपने असरात देता है और पूरी तरह से असरात देने के लिए उसको 12 से 18 डिग्री तक जाना पड़ता है। जैसे ही वो 12 से 18 डिग्री तक पहुंचता है तो वो यंग एज में चला जाता है, अपने पूरे असरात दे रहा होता है। आप लोगों को जो सॉफ्टवेयर दिया गया है उसमें जब आप जायचा बनाते हैं तो जायचे के नीचे पूरी एक लिस्ट आ रही होती है जिसमें सयारों की डिग्रीज़ दी गई होती हैं। उसके अंदर लगन का भी बताया जाता है कि लगन कौन सी डिग्री पे है और सयारा जो है वो कौन सी डिग्री पे है। फिर उसके बाद 18 से 24 डिग्री के ऊपर ओल्ड एज में चला जाता है। इसके असरात नेग्लिजिबल, जैसे कोई शख्स 45-50 साल का है और कुछ लोग बड़े क़ुव्वत वाले होते हैं, कुछ लोगों में ज़रा क़ुव्वत कम होती है, कोई जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कोई थोड़ी देर बाद बूढ़े होते हैं, लेकिन बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह सयारा जो है 18 से 24 डिग्री में बुढ़ापे की तरफ जाना शुरू हो जाता है कि उसके जो असरात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। 24 से 30 डिग्री 24 से 30 डिग्री में सयारा बिल्कुल डेड हो जाता है कि अपने डेड वाली पोजीशन पे ये पहुंच जाता है। यहाँ पे अगर कोई सयारा शर्फ का है, चाहे कोई सयारा हबूत का है, तो वो अपने असरात बिल्कुल खो देता है कि ना ही किसी शर्फ़ी दर्जात की हैसियत रह जाती है, ना ही किसी हबूत की हैसियत रह जाती है, कि कोई थ्योरी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है और इसके असरात बिल्कुल निल हो जाते हैं। अब एक जायचे में डिग्रीज़ को आप देखते हैं कि कैसे देखते हैं कि पहले जायचे का एक पहला घर है। मैंने आपको बताया कि जायचे के जो पहले घर की डिग्रीज़ हैं वो 0 से लेके 30 तक होती हैं, लेकिन लगन के अंदर आप लोग ये देखते हैं कि सयारे की जो भी डिग्री है उसका हाउस उसी डिग्री से स्टार्ट होगा कि अगर 24 डिग्री से वो शुरू हुआ है तो 23 डिग्री पे आके वो ख़त्म होगा। इसके ऊपर मैं आगे डिटेल में आप लोग को लेक्चर दूंगा कि जायचे की डिग्री को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। आज जो देखने वाली बात है, इनकी एज को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि किसी जायचे में अगर कोई ख़राब सयारा 0 डिग्री पे आ जाता है तो उसके असरात 0 हो जाते हैं कि उसकी ख़राबी का कोई फ़ायदा नहीं, आपको कोई नुकसान नहीं देगा। अगर कोई सयारा अच्छा सयारा 0 डिग्री पे आ जाता है तो उसके असरात नहीं होते कि वो अपनी कोई अच्छाई नहीं दे पाता।
तो ऐसे ही मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है कि ज़ायचे में कोई सयारा शर्फ का है या हबूत का है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि डिग्री वाइज उसकी आपने कैपेबिलिटी चेक करनी है कि उसमें ख़राबी देने की या अच्छाई देने की क़ुव्वत कितनी है, वो कितनी डिग्री पे बैठा हुआ है और वो कितने असरात दे रहा है। यहाँ से अब मैं आगे चलता हूँ। अब आपने अक्सर सुना होगा कि एक शख्स आपके पास आता है और वो ये कहता है, बाहर से आया है, कि जी बाहर तो बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि उसने मेरा सारा जिस्म झुलसा दिया है और रात के 10 बज रहे हैं। तो मैं हैरान होता हूँ कि रात के 10 बजे इसको इतनी गर्मी कहाँ से लगी कि सूरज तो ट्रैवल करके दूसरे ऑर्बिट में चला गया, सूरज गुरूब हो चुका। तो इसी तरह ज़ायचे के अंदर एक टर्म यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं गरूबियत, कि कोई सयारा गरूब हो जाए, उसको हम कम्बस्ट भी कहते हैं, उसको हम हिंदी में उसको अस्त भी कहा जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज, शम्स एक वाहिद सोर्स ऑफ एनर्जी है जो तमाम सयारों को एनर्जी फराहम करती है, ताकत देती, क़ुव्वत देती है। कोई भी सयारा ज़ायचे में शम्स के करीब आ जाए, शम्स के पास आ जाए, तो वो कम्बस्ट हो जाता है, गरूबियत में चला जाता है, उसके अपने असरात ख़त्म हो जाते हैं, उसमें ताकत नहीं रहती है। और ये कब होता है? बहुत सारी बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि सूरज से 12 दर्जे आगे और 12 दर्जे पीछे अगर कोई भी प्लैनेट आ जाए तो वो गरूब हो जाता है, वो अपनी ताकत खो देता है, उसकी अपनी ताकत नहीं रहती है। कुछ बुक्स में 15 डिग्रीज़ भी हैं, 16 डिग्रीज़ भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एप्लीकेबल है वो 12 डिग्री है कि 12 डिग्री तक कोई भी प्लैनेट शम्स के करीब आ जाए, आगे या पीछे, तो उसको गरूबियत में वो चला जाता है कि वो अपनी ताकत खो देता है। ज़ाहिरी सी बात है कि अगर आप एक सूरज है, सूरज सुबह निकलता है, आप अगर सूरज की रोशनी में एक टॉर्च को लेके आ जाएंगे तो उस पर टॉर्च ज़्यादा हावी होगा या सूरज हावी होगा? कि सूरज के सामने कोई भी ताकत या कोई भी रोशनी वो अपना मुकाम, अपनी कदर खो देती है। इसी तरह कोई भी सयारा ज़ायचे में सूरज के करीब आ जाए तो वो अपनी ताकत खो देता है, लेकिन ये तब होता है जब वो 12 दर्जे पे आ जाए, 12 डिग्रीज़ का फासला हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, शम्स मौजूद है 10 दर्जे पे और उसके करीब मरीख आ जाता है और वो मौजूद है 25 दर्जे पे। अब आप 10 और 25 को अगर आपस में माइनस करें तो कितना फासला रह जाएगा? 10 डिग्रीज़ का, कि मरीख और शम्स के दरमियान 10 दर्जे का फासला है। तो इसी तरह मरीख जो है वो गरूब हो जाता है, कम्बस्ट हो गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मरीख जो है वो 12 दर्जे पे है किसी भी ज़ायचे पे, कोई भी सयारा ट्रैवल करता हुआ उसके पीछे आ जाता है 8 दर्जे पे, तो आप 12 में से 8 को अगर माइनस करें कितना बचेगा? 12 में से 8 माइनस करें तो 4 बचा। कि कोई भी सयारा, लेट सपोज अतारत जो है वो 8 दर्जे पे है और शम्स 12 दर्जे पे है, 4 डिग्रीज़ का गैप हुआ तो अतारत गरूब हो गया। अब वही अतारत 8 दर्जे से उठकर शम्स के आगे आ जाता है, शम्स के आगे आ जाता है 16 दर्जे पे, 16 दर्जे पे आया तो 16 और 12 का गैप कितना हुआ? 4 डिग्रीज़ का। तो फिर भी वो गरूबियत में ही है, जब तक उसका फासला शम्स से 12 दर्जे आगे नहीं निकल जाता तब तक वो गरूब ही रहेगा, उसकी अपनी कोई भी ताकत नहीं होगी। अब आगे हम बात करते हैं रेट्रोग्रेशन की। अक्सर आपने ये सुना होगा कि सयारा उल्टा चल रहा है। अक्सर जगहों पे आपको RX भी मिलेगा, कुछ जगहों पे आपको R भी मिलेगा और कुछ जगहों पे आप उल्टी चाल सुनने को भी आपको मिलेगा, और इंग्लिश में इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड या रेट्रोग्रेशन, कि कोई भी सयारा अगर उल्टा चलना शुरू हो जाए उसको रेट्रोग्रेड कहते हैं। शम्स और कमर
ये कभी भी रेट्रोग्रेड नहीं होते। ऐसे ही है कि जब एक दिन निकलता है तो उसके बाद दूसरा दिन निकलता है, तीसरा दिन निकलता है कि दोबारा से सूरज वापस नहीं जाता। इसी तरह कमर है, ये दोबारा से वापस नहीं जाता। एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि अगर आपने कभी ट्रेन का सफ़र किया हो, ट्रेन में आप बैठे हों, तो आप ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हैं, जो करीब की चीज़ें होंगी, नज़दीक की, वो तो बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ से गुज़र जाएंगी कि आपको लगेगा कि बहुत तेज़ी से मूव कर रही हैं। लेकिन जब आप ट्रेन की खिड़की में से कहीं दूर देखते हैं, कोई दूर लैंडस्केप देख रहे हैं, कोई पहाड़ी नज़र आ रही है, कोई दूर एक दरख्त नज़र आ रहा है, तो वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता मूव हो रहा होगा। इसी तरह जब ट्रेन को कहीं पे टर्न करना होता है, चलती हुई, तेज़ चलती हुई, तो ट्रेन जब गोल घूम रही होती है तो वो जो दरख्त है अपनी जगह पे, वो या तो उस मुकाम पे आके रुक जाएगा या आपको लगेगा कि वो आगे की तरफ जाना शुरू हो गया। इसी तरह सोलर सिस्टम में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई सैयारा उल्टा चले, लेकिन सोलर सिस्टम में सैयारों की जो दूरी है, एक ख़ास मुकाम पर आकर कुछ सैयारे ऐसी डिग्रीज पे चले जाते हैं कि वो रिवर्स होना शुरू हो जाते हैं। शम्स कमर कभी भी रेट्रोग्रेशन में नहीं जाते, और राहु केतु, जिसको सुनकर अक्सर लोग घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, राहु केतु हमेशा जायचे में उल्टे चलते हैं। इनकी हमेशा उल्टी चाल होती है कि तमाम सैयारे जायचे के अंदर आपको एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए नज़र आएंगे और राहु केतु क्लॉकवाइज आपको घूमते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये दोनों साए हैं, परछाइयाँ हैं। जो रियलिटी बेस्ड प्लैनेट्स हैं वो सारे सीधे ही चलेंगे। उसमें से शम्स और कमर को आप निकाल दीजिए, इसके अलावा जितने भी सैयारे हैं वो रेट्रोग्रेड होते हैं। अब रेट्रोग्रेड होने से होता क्या है? कोई भी सैयारा अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, उल्टा चले, तो उसकी जो ताकत है वो 3 गुना बढ़ जाती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप किसी डाकू के हाथ में पिस्तौल पकड़ा दें, आपको उसको कहने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही चला देगा। इसी तरह कोई भी सैयारा अगर रेट्रोग्रेशन में जाता है तो उसकी 3 गुना एनर्जी बढ़ जाती है। अगर वो शर्फ का होकर रेट्रोग्रेशन में चला गया तो उसकी ताकत शर्फी दर्जात की बढ़ जाती है। अगर वो हबूज याफ्ता था और वो रेट्रोग्रेशन में है तो उसकी ताकत खराबियों वाली 3 गुना बढ़ जाती है। और रेट्रोग्रेशन के अंदर हमेशा प्लैनेट, अभी आगे चल के जो हमारी अगली क्लास है उसमें हम नज़रात के बारे में ज़िक्र करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सैयारा कौन कौन से हाउस पे अपनी नज़र डालता है, किस तरह से डालता है, नज़रात होती क्या हैं, कौन कौन सी नज़रात होती हैं। और रेट्रोग्रेशन में सैयारे जो हैं वो जब चल रहे हैं तो वो आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, क्या उनकी क़ुव्वत होगी, ये इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का जो सवाल है वो आप बराए मेहरबानी नोट कर लें, और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, वो ये है कि जिस क्लास का क्वेश्चन आपको दिया जाता है बराए मेहरबानी उसको उसी वीक में भेजा करें, 2-2, 3-3 वीक के बाद मत भेजा करें, चूँकि हमने सबको साथ लेके चलना है, तो आप लोग भी सबके साथ ही रहिए तो ज़्यादा बेहतर है। आज आपने मुझे ये बताना है कि डेट ऑफ बर्थ वही है 31 अक्टूबर 1983, लेकिन आज जो टाइम ऑफ बर्थ है वो है सुबह 6 बजे का, कि सुबह 6 बजे का आपने इसका जायचा बनाना है, और सिटी ऑफ बर्थ लाहौर है। इसमें आपने मुझे ये बताना है, सबसे पहला सवाल, कि इसका असेंडेंट क्या है, और असेंडेंट में इसकी जो लगन है उसकी डिग्रीज़ कितनी है। आप जब जायचा बनाएंगे तो सॉफ्टवेयर में नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा कि लगना, यानी लगन, जो भी लगन होगी एरीज से पाइसिस के दरमियान, पहले उसका नाम आएगा, फिर आगे लगन आएगी, और उसके बाद लगन के आगे उसकी डिग्रीज़ लिखी होंगी। आपने मुझे इसकी डिग्रीज़ बतानी है। तीसरा सवाल ये है कि इस जायचे में आपने मुझे ये बताना है कि कौन सा सैयारा शर्फ का है या कौन सा सैयारा हबूत का है, और वो कितनी डिग्रीज़ पे है, उसमें ताकत कितनी है, वो कितनी एनर्जी दे रहा है।
वो चाइल्ड एज में है, यंग एज में है, टीन एज में है, कौन कौन सा सयारा, आपको उस जायचे के नीचे उसी लिस्ट में तमाम सयारों की डिग्रीज़ भी पता चल जाएंगी, वहाँ पे लिखी होंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और मुझे आपने ये बताना है कि तमाम सयारे किन दर्जात के ऊपर मौजूद हैं, उनकी डिग्रीज़ क्या हैं। लेकिन इसके अंदर चौथा सवाल बड़ा इम्पॉर्टेंट जो आपने मुझे बताना है, चौथा सवाल ये है कि इस जायचे में कौन सा सयारा कम्बस्ट है, यानी कौन सा गरूब है। और उसके बाद आपने पांचवा सवाल ये है कि कौन सा सयारा शर्फ का है और वो कितनी डिग्री पे है, उस डिग्री के मुताबिक उसकी कुव्वत एनर्जी कितनी है। अगर कितनी कुव्वत एनर्जी उसकी एज के मुताबिक जो भी है तो वो कैसे असरात देगा। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना कि हम क्या लिखें, कुछ भी लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर, मैं आपको गाइड करूँगा। उसके बाद आपने छठा सवाल कि ये बताना है कि कौन सा सयारा हबूत का है, किस डिग्री पे है और अपने उस डिग्री के मुताबिक क्या असरात दे रहा है। सातवां सवाल, इस जायचे में कौन सा प्लैनेट रेट्रोग्रेड है, ये भी आपने मुझे बताना है। आपको उसी लिस्ट में जहाँ पे आप जायचा बनाएंगे नीचे डिग्रीज़ के साथ प्लैनेट्स के आगे, किसी भी एक प्लैनेट के आगे अगर तो आर लिखा हुआ नज़र आ जाता है तो इसका मतलब है वो रेट्रोग्रेड है। अगर आर नहीं लिखा हुआ तो कोई प्लैनेट रेट्रोग्रेड नहीं है। यह आपने तलाश करना है। इंशाअल्लाह ताला जल्द आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।